बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप। सोशियोलॉजी के चौथे लेक्चर के साथ मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कल्चर के हवाले से। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो कल्चर आपके लिए लफ्ज़ नया नहीं है, लेकिन जैसे हम आज इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसको वाक़ई ही साइंटिफिकली हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द हैं, जिसे हमें ऑब्ज़र्व भी करना चाहिए और उनके नामों का भी हमें इल्म होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, जो हमारा कंप्लीट हो गया है, सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमने डाइवर्सिटी को पढ़ा, फ्रेमवर्क्स को देखा और डिफरेंट जो थ्योरीज़ थी, जैसे फंक्शनलिज्म था, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थी, फेमिनिस्ट थ्योरी थी, उनको हमने डिस्कस किया। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने फिर आपके साथ की टर्म्स को डिस्कस किया था। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया था। इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसका एक जो है ना वो क्विज़ बना के आपको सेंड कर दूंगा। आज हम बात करेंगे कल्चर के ऊपर। तो सबसे पहले इन तस्वीरों को देखें जी ज़रा। ये कुछ तस्वीरें आपको चीज़ें बता रही हैं जी, ठीक है। इसके अंदर जो बंदा भी है उसके पास एक हेडफोन या हैंड फ्री लगी हुई है और वो अपने मोबाइल, MP3 प्लेयर या किसी भी ऐसे गैजेट के साथ जो है ना वो म्यूज़िक सुन रहा है या जो कुछ भी कर रहा है। और ये हर एज के लोग हैं, आप देखें बच्चे भी इसमें हैं और हर जेंडर के लोग जो है ना। ये पिक्चर्स अब आपके लिए नई पिक्चर्स नहीं हैं और बाद में हम बात करेंगे कि ये हमारे लिए कि क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ठीक है ना। आप ये समझते होंगे, कुछ लोग इसको अच्छा भी समझते हैं और कुछ लोग इसको बुरा भी समझते हैं, ठीक है। और किसी जगह ये जो है इसको इतना मायूब नहीं समझा जाता और किसी जगह जो है वो इसको अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलें ठीक है जी, और देखें जी ज़रा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये वर्किंग एनवायरनमेंट शो कर रहा है जी। एक जगह आप देखें जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके डेस्कटॉप के ऊपर लैपटॉप्स पड़े हुए हैं। लेफ्ट वाले इमेज में अगर आप देखें तो वहाँ भी आपको जो है ना वो इमेजेस नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं कि ये कहाँ का ये किस मुल्क की बात हो रही होगी या कहाँ पर ये है, तो डेफिनेटली तो देख सकते हैं आप कि ये वर्किंग एनवायरनमेंट को शो कर रहा है। पिछले इमेज में और इस वाले इमेज में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जो है ना ये पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा तो आपको नहीं लग रही हैं। आल्दो पाकिस्तान ने इस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया जी। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये स्नैप्स जो हैं ये हमारे मुल्क की तो नहीं लग रही। तो अब हम बात करते हैं जी कि ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपने इसका आंसर जो है ना वो कमेंट्स में करना है, ठीक है। व्हाट वर्ड एग्जैक्टली डिस्क्राइब टुडेज यंग पीपल। आज के जो नौजवान हैं उनके लिए आमतौर पे तो हम नौजवानों को टीनेजर कहते हैं ना, चाहे वो मेल है फीमेल है। लेकिन मैंने ये 4 लफ्ज़ लिखे हैं, टीनेजर, स्क्रीन एजर, टेक एजर और बुक एजर्स। तो आपने कमेंट्स में बताना है। इसका मैं आंसर नहीं दूंगा जी आपको, ठीक है, कि ये क्या कहलाते हैं। जो बेस्ट सारे टीनेजर यंग को आप टीनेजर भी कह सकते हैं, टेक एजर भी कह सकते हैं, बुक एजर भी कह सकते हैं, स्क्रीन एजर भी कह सकते हैं। आपने कमेंट्स में लिखना है जी कि अगर आप इसको टेक एजर कहते हैं तो क्यों, बुक एजर कहते हैं तो क्यों, ठीक है ना। जो बेस्ट लफ्ज़ है ना वो आपने ढूंढना है आजकल के नौजवानों के लिए, ठीक है। फिर अगला आ गया जी, व्हाट मोस्ट ऑफ यंग पीपल वांट टू बाय एप्पल आईफोन। आप एप्पल आईफोन लोग जो है ना वो बहुत ख़रीदना चाहते हैं। तो उसकी वजह क्या है, क्या आपको ज़रूरत होती है, क्या उसका सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, या ये कुछ तो सोशल स्टेटस को ज़ाहिर करता है, या ये एडवांस्ड है, सस्ता है, क्या क्या वजह है कि जिस बंदे के पास भी कोई फ़ोन होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जी मेरे पास आईफोन जो है ना वो होना चाहिए। इसका भी आपने जो है ना वहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, व्हाट वर्ड एग्जैक्टली डिस्क्राइब टुडेज यंग पीपल बिहेवियर विद हैंड फ्री इन एयर वाइल ट्रैवलिंग, ईटिंग, स्टडी। आजकल हर नौजवान को हम ये देखते हैं जी कि वो पूरी दुनिया में ये कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है, ठीक है ना। फैशन है, कल्चर है, हैबिट है, नीड है। ये है क्या बेसिकली कि उन्होंने एयरफोन हाथ कानों में डाले हुए हैं, ठीक है। मैं भी अपने बेटे के साथ जब भी सफ़र करता हूँ तो वो क्या करता है जी, हैंड फ्री लगाता है, मोबाइल को ऑन करता है और बैठ जाता है।
3 से 4 घंटे का हमारा सफ़र होता है जब हम गाँव जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये 3 बातें बेटा आपने कमेंट सेक्शन में ना मुझे विद रीज़न आपने बतानी है। बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्ड है, मुझे मज़ा आ रहा है आपको पढ़ा के कि आप इतने अच्छे तरीके से इसको लर्न कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल तो ये सारी चीज़ें जब आप इसके ऊपर सोचोगे, इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली कल्चर है। कल्चर हमारे पास क्या है? कल्चर सकाफ़त जिसको हम उर्दू में कहते हैं। कल्चर इज़ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिहेवियर। ये बेसिकली हमारे रवैये हैं जो डिफ़ाइन करते हैं एक सोसाइटी जो होती है उसका जो वे ऑफ लाइफ है, उनके जो अकायद हैं, उनकी जो इक़दार हैं और जो नॉलेज है उनका, जिस तरह हम कहते हैं जी कि जो वेस्ट के लोग हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास कौन सा फ़न है। मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के आर्ट के मालिक होते हैं। हर मुल्क में हर आर्ट मौजूद नहीं होता। मॉरल्स, उनकी अखलाकी वैल्यूज़ कैसी हैं, उनके लॉज क्या हैं, उनके रिवाज क्या हैं, आदात क्या हैं, ज़ुबान और ड्रेस क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें जब मिलती हैं ना तो फिर वो लोग बिहेव कैसे करते हैं, वो लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उनके नज़दीक इन चीज़ों की अहमियत क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं। ठीक है, अब कल्चर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जी उनका ड्रेस कैसा है या उनकी लैंग्वेज कैसी है, बल्कि उनकी थिंकिंग कैसी है, उनके बिहेवियर्स जो हैं उनमें क्या, वो क्या ईमानदार लोग हैं, क्या वो लोग जो हैं वो मेहनती हैं। जैसे हम कहते हैं कि चाइना के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हम कहते हैं आम तौर पे ये सुनते हैं। हम ये कहते हैं जी कि जो पठान कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, उनके भी मतलब वो बहुत मेहनती लोग हैं और वो बड़ा जो है ना वो हार्ड वर्क करने के, ये क्या है, ये उनका कल्चर है। हम ये कहते हैं जी कि जो 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 पंजाबी लोग हैं, मैं इसमें कोई ऐसे अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेज़ी हम कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, बहादुर हम कंसिडर किए जाते हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है ना, अब ये क्या है, वे ऑफ थिंकिंग आपका क्या है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर आपका क्या है। ऑब्जर्विंग कल्चर इन्वॉल्व स्टडिंग व्हाट पीपल थिंक। कल्चर का मतलब क्या है, इस चीज़ को पढ़ना, इस चीज़ को देखना, लोग सोचते क्या हैं, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, ये भी चीज़ है। तो कल्चर बेसिकली इन तमाम चीज़ों का नाम है, इस तमाम कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिहेवियर्स का नाम है, जिसके अंदर एक इंसान के ज़ाती अकीदे से लेकर सोसाइटी के अंदर उसकी इंटरेक्शन तक, उसकी ज़ाती सोच से लेकर मुआशरे की पूरी सोच तक, उस मुआशरे के पूरे जो वे ऑफ लिविंग है और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कल्चर को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम बात करें तो कल्चर हमें इस काबिल बनाता है कि एक सोसाइटी जो है वो खूबसूरत और बदसूरत के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सके। एक सोसाइटी जो है वो दुरुस्त और गलत के बारे में डिफाइन कर सके, अच्छा और बुरा क्या है इसको डिफाइन करना भी ये कल्चर का हिस्सा है। आप कहते नहीं है ये लिबास अच्छा है, ये लिबास बुरा है। अब मुझे ये बताओ कि लिबास के बारे में कहाँ लिखा हुआ है कि ये अच्छा है या बुरा है? ठीक है ना, अब एक लिबास एक ही मुल्क के अंदर अच्छा और कंसिडर किया जा रहा होता है, एक मुल्क के अंदर हम उसे जो है ना वो बुरा कंसिडर कर रहे होते हैं। एक जो वे ऑफ लिविंग है उसे हम एक कंट्री के अंदर दुरुस्त जो है ना वो कह रहे होते हैं और एट द सेम टाइम दूसरी कंट्री के अंदर हम उसे गलत कह रहे होते हैं। तो फ़र्क कहाँ पड़ता है? क्या किसी बुक में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में इस तरह का लिबास अच्छा होता है? इस तरह कहीं लिखा तो नहीं हुआ, किसी जगह आपने पढ़ा तो नहीं है। दिस इज़ व्हाट अबाउट कल्चर। हर कौम का, हर मुल्क का, हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक सकाफ़त होती है और वो सकाफ़त के दो जो है ना वो नज़ारे होते हैं। एक हम इंटरनली जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए होता है और एक आउटसाइड लोगों के लिए होता है। समझ आ रही है ना? एक चीज़ हमारे लिए हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम उसे दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वही वैल्यू, वही नॉर्म, वही हैबिट जो है वो दूसरे लोगों के लिए हो सकता है, वो अच्छी ना हो या दुरुस्त ना हो तो वो उसे गलत तसव्वुर कर रहे होंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। कल्चर ही है जो एक सोसाइटी को होल्ड करता है, कल्चर से ही सोसाइटीज़ बनती हैं। ठीक है,
यही लोगों को एहसास दिलाता है कि जी हम फलां, हमारा ताल्लुक फलां कल्चर की बुनियाद के ऊपर, कल्चरल वैल्यूज़ की बुनियाद के ऊपर हम बिलॉन्ग करते हैं किसी सोसाइटी में, हमें सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग आती है और कल्चर ही हमें इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, टीच करता है कि हमने बिहेव कैसे करना है और हमने किस तरह से सोचना है पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर। जैसे हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर ये है कि जंगी हालत के अंदर हमने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। अभी आपके सामने कुछ अर्सा पहले कोरोना वायरस आया, तो किसी ने किसी को बताया तो नहीं, किसी ने किसी को कहा तो नहीं, हमने अपने कल्चर को फॉलो करते हुए हमारी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो खुद ब खुद बगैर किसी के कहे मैदान में आई और उन्होंने लोगों को बेहतरीन तरीके से सर्व करना शुरू कर दिया। ये कहाँ था? ये किसी पैटर्न में नहीं लिखा हुआ था। दैट इज व्हाट अबाउट अनसीन वैल्यूज एंड अनसीन लॉज, कस्टम्स, जिन्हें हम कल्चर का नाम देते हैं। अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर दो तरह का होता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो है ये ऑब्जेक्ट्स पर बेस करता है। आप किस किस्म की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, घर यहाँ पर लोग किस तरह के बनाते हैं, टॉयज किस तरह के यूज करते हैं, प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है वो आपका कैसा है, आपके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो टेंजिबल हैं। पाकिस्तान की बात, पंजाब की बात कर लें, कराची की बात, आपको पंजाब के अंदर जो है ना वो कहीं पे भी ये जो है ना ज़्यादातर, यानी आपको पंजाब के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं ये फ्लैट स्टाइल की नज़र नहीं आती। आप लाहौर देख लें, फैसला, लेकिन आप कराची में चले जाएं तो कितने फ्लैट सिस्टम है वहाँ पे, और फैमिलीज की फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे, सैकड़ों हजारों लोग हैं जो फ्लैट सिस्टम में एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते भी नहीं है। लाहौर के अंदर आप देखें आबादी बढ़ती जा रही है तो शहर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये बिल्डिंग्स का कल्चर है। इस तरह की जो चीज़ें, गाड़ियों का कौन सा स्टाइल है, खिलौने किस किस्म के इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें भी फिजिकल हैं, टेंजिबल हैं और वो आपके कल्चर का हिस्सा हैं। याद करो पिछली स्लाइड में हमने क्या कहा कि इट्स नॉट ओनली द वैल्यूज बट इट आल्सो द ऑब्जेक्ट्स दे यूज। जो जो ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करते हैं, तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड मटेरियल कल्चर। और ये कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट कहते हैं ना पक्के को, टेंजिबल कहते हैं जिसका कोई वजूद होता है। नॉन मटेरियल कल्चर भी होता है। कैसे भला? आपके आपके जो मामलात हैं, नॉर्म्स आपकी क्या हैं, आपके जो लाज हैं, कानून आपके, कस्टम क्या है? मेहंदी लगाना हमारी शादियों में एक रस्म है, समझ आ रही है? इसी तरह जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके अकायद हैं, ये क्या है? इस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका वजूद नहीं है लेकिन वो भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये नॉन मटीरियल कल्चर कहलाता है। अगर हम बात करें नॉन मटीरियल कल्चर की एग्जाम्पल्स की, तो आप देखें हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो पैटर्न्स हैं, हमने क्या देखा हुआ? यूज़ ऑफ पिज़्ज़ा। कुछ अर्सा पहले आपने ये देखा, पाकिस्तान के अंदर इसे जानता कोई नहीं था, लेकिन आज इसे इस्तेमाल करने का कल्चर। तो नॉन मटीरियल कल्चर में हम देखें कि यूज़ ऑफ पिज़्ज़ा जो है ये क्या है? इटली के अंदर जो है ना ये कल्चर है पिज़्ज़ा को इस्तेमाल करना। इंडिया के अंदर आप देखें कि बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है कि जो सिर्फ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, जिन्हें वेजिटेरियन कहा जाता है। ये कल्चर है उनका, ये कुछ साइंटिफिक नहीं है, सिर्फ उन्होंने हबल बबल होता है जी इन विलेजेस ड्राइंग रूम। गांव में चले जाएं तो वहाँ पे जहाँ कहीं भी बैठने की जगह होगी वहाँ आपको जो है ना वो स्मोकिंग पाइप मिलता है जो लोगों ने वहाँ पे रखा होता है। तो ये सारे नॉन मटेरियल कल्चर्स जो है ना वो कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि कल्चर की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो इसमें सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि कल्चर जो होता है ना ये शेयर होता है। कल्चर वुड हैव नो सिग्निफिकेंस इफ पीपल डिड नॉट होल्ड इन कॉमन, यानी अगर लोगों के दरमियान कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है तो वो कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। अगर एक बंदा कर रहा है बाकी नहीं कर रहे, एक मोहल्ला कर रहा है, एक टाउन कर रहा है, तो ये फिर कल्चर का हिस्सा नहीं। कल्चर क्या है? वो तमाम ऐसे मटेरियल और नॉन मटेरियल चीज़ें जो कि कॉमनली लोग कर रहे हैं वो कल्चर। तो कल्चर हमेशा शेयर्ड होता है लोगों के दरमियान, यानी शेयर्ड टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, कॉमन टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं कल्चर। बेसिकली कलेक्टिवली एक्सपीरियंस्ड एंड कलेक्टिवली एग्रीड अपॉन है। ऐसे वो तमाम जो वे ऑफ लाइफ, ऐसे वो तमाम वे ऑफ लाइफ जो कि कलेक्टिवली लोग एक्सपीरियंस करते हैं और तमाम उस पर एग्रीड हैं। जैसे पाकिस्तान का लिबास जो है
ये कलेक्टिवली एक्सपीरियंस्ड एंड एग्रीड अपॉन है। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम बात करें तो सूबों के अंदर ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना, सूबाई एतबार से हो जाता है, लेकिन ओवरऑल शलवार कमीज जो है ये हमारा कल्चर है, ठीक है, इसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। कल्चर इज लर्नड, कल्चर हमेशा सीखा जाता है। कल्चरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस आर यूजुअली सो वेल लर्नड, और इतने अच्छे तरीके से ये हम लर्न करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कल्चर का हिस्सा हैं और हम कब इसको अननेचुरल वे के अंदर हम इसको ये हमारी फितरत का हिस्सा बन जाता है। इंसान जिस कल्चर में रह रहा होता है उसको वो कैसे सीखता है, कब सीखता है, कब वो उसको अडॉप्ट करता है, ये इतना नेचुरल वे में होता है और इतना जो है ना वो कंफर्म्ड और डिटरमिन्ड वे में होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। हाउ डू पीपल कम टू प्रेफर सम फूड्स एंड अदर। मैं गुजरांवाला में, फैसलाबाद से गुजरांवाला में शिफ्ट हुआ तो मुझे नहीं पता चला कि मैं कब गुजरांवाला के कल्चर में जो है ना मैंने इसको अडॉप्ट किया और मैंने जो है ना वो हमारी खुराक ही चेंज होगी, फूड हैबिट हमारी इंटायरली चेंज हो गई है, क्योंकि हम जहाँ जो प्रीवियस मेरा होम टाउन था वहाँ पे कल्चर के हिसाब से और यहाँ के कल्चर के हिसाब से, ठीक है। कल्चर इज आल्सो लर्न इनडायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन। याद रखिएगा हमेशा इंसान किसी को ऑब्जर्व करते हुए कल्चर को सीख रहा होता है, लेकिन ये सारा कुछ इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी होता है। आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका कल्चर आप खुद ही सीख जाते हैं और ये सीखा जाता है बाकायदा। हम इसको नसाब का हिस्सा बनाते हैं, हम इसको मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेट किया जाता है अपने कल्चर को। यानी आपका जो भी मीडियम है जो सोसाइटी में राइज है उसमें कल्चरल वैल्यूज़ को प्रेफर किया जाता है और कल्चरल हैबिट्स को जो है ना वो डिफाइन किया जाता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कल्चर इज टेकन फ्रॉम ग्रांटेड। जी हम लोग कल्चर को अडॉप्ट करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन। किसी चीज़ को बगैर आप बड़े हुए, आप एक जगह पे रह रहे थे तो आपने वहाँ का लिबास जो है ना वो पहनना शुरू कर दिया, ड्रेस। आप बड़े हुए, आपने बड़े होके ये नहीं पूछा मैनू अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाई तुसी छोटे होंदे हैं, ठीक है ना जी, मैनू पंजाबी क्यों सिखाई। लैंग्वेज क्योंकि कल्चर का हिस्सा था और आपने विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चन उस लैंग्वेज को सीख लिया। कल्चर प्रोवाइड्स द टेकन फ्री ग्रांटेड ओरिएंटेशन ऑफ द लाइफ। वी अज्यूम दैट आवर ओन कल्चर इज नॉर्मल एंड नेचुरल। हम अपने कल्चर को तो नॉर्मल और नेचुरल समझ रहे होते हैं। दिस इज नॉट नेचुरल बट रेदर इज लर्न। हमने इसको सीखा है, ये फितरी नहीं है बल्कि हमने यहाँ पे रहते हुए इसको सीखा है। इट पेनिट्रेट्स, ही हमारी जिंदगियों में समा जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, जज्ब हो जाता है सो डीपली, इतनी गहराई से कि इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, कि हमें ये ऐसे ही लगता है कि हमने विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चन इसको टेक कर लिया। एंड प्रोवाइड्स द लेंस थ्रू विच वी परसीव एंड वैल्यूएट थिंग। और फिर हम इसी के लेंस, इसी के म्यार और इसी के ज़रिए दूसरी चीज़ों को जज कर रहे होते हैं। हम कौन सी दूसरी चीज़ें, अच्छी और बुरी, खूबसूरत और बदसूरत, और इसी तरह दुरुस्त और गलत के दरमियान जो हम तमीज़ कर रहे होते हैं, ये हम अपनी कल्चरल की बुनियाद के ऊपर ही कर रहे होते हैं। कल्चर जो होता है ये सिंबॉलिक होता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप अपने मुल्क के झंडे से कितना प्यार करते हैं ये आपको नहीं पता, ठीक है। और अननेचुरल है, आपको कहीं पे नीचे गिरा हुआ मिलेगा, आप उसको उठाएंगे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, वो दो बच्चियां बाजार में से गुजर रही थी और उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, ये लास्ट 14 अगस्त की है, तो उन्होंने ना फ्लैग को पकड़ा और चूमा और साथ से गुजर। ये अननेचुरल है, ये है हमारी सिंबॉलिक अहमियत जो हम अपने कल्चर को देते हैं। क्या हमारे नज़दीक उसकी अलामती बिल्कुल हम शो कर रहे होते हैं अपने बिहेवियर्स के ज़रिए, अपने कस्टम्स के ज़रिए, अपनी हैबिट्स के ज़रिए कि हमारा कल्चर जो है वो क्या है। आखिरी जो कल्चर की करैक्टरिस्टिक्स है वो है कि कल्चर जो होता है ये टाइम और प्लेस के एतबार से चेंज होता रहता है। अब प्लेस के एतबार से चेंज होना, ये बात तो हमारी समझ में आती है कि जी अमेरिका का कल्चर और है, वेस्ट का कल्चर और है, पूरे ईस्ट का कल्चर और है, एशिया का कल्चर और है, यूरोप का कल्चर और है, फिर एशिया में आ जाएं इंडो पाक का कल्चर और है, फिर इंडो पाक में आ जाएं पाकिस्तान का कल्चर और है, और फिर पाकिस्तान को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे जी कि हमारे जो डिफरेंट हमारे सूबे हैं उन तमाम सूबों के अंदर अपनी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ये तो हो गई प्लेस के एतबार से, लेकिन टाइम के एतबार से कैसे है? तो टाइम के एतबार से कल्चर चेंज होता है। याद रखिएगा सकाफत और कल्चर कभी फिक्स्ड नहीं रहते,
ओवर द टाइम इट विल चेंज। आज से कुछ अर्सा पहले ये कल्चर ही कोई नहीं था सोशल मीडिया का, ये कल्चर ही कोई नहीं था यूज़ ऑफ मोबाइल का। आज हम मोबाइल मैनर्स की बात करते हैं। 20 साल पहले ना मोबाइल था, ना मोबाइल के मैनर्स थे, ना मोबाइल था, ना मोबाइल की हैबिट्स थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को कि वी शुड लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ द इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो इसी तरह कल्चर जो है ये वक्त के साथ साथ भी चेंज होता चला जा रहा है। लोग जो हैं आपने अपने इर्द गिर्द पिछले 10 साल के या 15 साल के अंदर आप देख लें, क्या सोशल मीडिया को यूज़ करने का कल्चर डेवलप नहीं हुआ? यूज़ ऑफ स्मार्टफ़ोन जो है ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ? ड्रेसिंग जो है वो आपकी थोड़ी-सी मॉडर्न या चेंज है नहीं हुई? ये सारी चीज़ें हुई हैं या नहीं? नए-नए रस्म-व-रिवाज जो हैं उन्होंने जन्म लिया है या नहीं लिया? तो ये बेसिकली है कि कल्चर कभी फिक्स नहीं रहता। तो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स आप क्योंकि अभी टीनेज के अंदर होंगे या अगर मैं मेरे ख़्याल में तो यही गुमान करना चाहिए कि बिलो 20 ही होंगे आप, ठीक है? तो बहरहाल आपने अपनी ही ज़िंदगी के अंदर देखा होगा कि पहले ये चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा हुआ करती थी। अब ये चीज़ें हमारे कल्चर में या तो तब्दील हो गई हैं या ऑब्सोलीट हो गई हैं और ये कुछ नई चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हुई हैं। ठीक है? कल्चर आल्सो वेरीज़ ओवर टाइम। पीपल एनकाउंटर न्यू सिचुएशंस, नई सिचुएशंस आ रही होती हैं और फिर वो नई सिचुएशंस जो होती हैं पास्ट और प्रेजेंट को मर्ज करते हुए खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए आप जो है ना वो आपका कल्चर जो है वो चेंज हो रहा होता है और ये अडॉप्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, सम अप करते हैं जी आज की डिस्कशन को। हमारे पास जो कल्चर है ये कंक्रीट होता है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर और प्रैक्टिसेस के अंदर जिससे हम अपने एक्सपीरियंसेस डेवलप करते हैं। कल्चर जो है ये नॉन कंक्रीट भी होता है जैसे वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग। तो ये कंक्रीट होने का मतलब है मटेरियल कल्चर और नॉन कंक्रीट होने का मतलब है नॉन मटेरियल जो है ना ये वाला कल्चर है। ठीक है जी, और जिस तरह हम बिहेव कर देते हैं कल्चर लिंक्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जाहिर है माजी हम कहते हैं, अब आपने बुजुर्गों से सुना होगा हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे मुल्क में या हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता था। तो दैट वाज पास्ट कल्चर। प्रेजेंट बिकॉज इट इज नॉलेज दैट मेक्स अप द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ग्रुप्स। कल्चर गिव्स शेप टू द ह्यूमन एक्सपीरियंस। इंसान की जिंदगी ताबे है कल्चर के, याद रखिएगा, और इसी कल्चर को ही हम प्रमोट करते हैं, कल्चर वैल्यूज़ का ही हम ख्याल रखते हैं। रिलीजियस वैल्यू और चीज़ें, हाँ याद रखिएगा, मज़हब आपके कल्चर से ऊपर होता है। ठीक है, मज़हब जो है वो आप देखें, मज़हब तो मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मज़हब जो है वो इस्लाम है और इसी तरह जो गैर मुस्लिम है उसमें क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, और दीगर मज़ाहिब भी शामिल हैं। वो एक और चीज़ है, लेकिन इलाकाई एतबार से उनके कल्चर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं जी। थैंक यू वेरी मच बेटा। चैप्टर नंबर 2 था मार्गरेट और टेलर की बुक में से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं क्विज़ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी।